हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये छोटा सा गद्यांश है और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। ये जो पेपर है ये जनवरी 2024 वाला पेपर है, जो अभी पेपर हुआ था 21 जनवरी को। 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें ये छोटा सा गद्यांश दिया गया था और उसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नहीं है। अब चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। लिखा है आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी मानसिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। यानी कि मन के शुद्ध और सात्विक विचार, तो निर्मल विचार तो इससे संबंधित है, तो ये तो प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। शांति भी। और आगे पढ़ लेते हैं। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। यानी प्रेम भी दिया गया है। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है शिक्षा। तो यही प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न में पूछा गया है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, तो वह है शिक्षा। चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न दिया गया है बुनियादी आवश्यकता है। तो पहली लाइन ही आप पढ़ेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। लिखा है आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है। तो आशय पूछा गया है। लिखा क्या है? बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। यानी कि बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। आंतरिक सुरक्षता पर ही बाह्य स्वच्छता आधारित है। अगला प्रश्न है विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो विधान में एक प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा वैधानिक। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। यानी जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है वह बताना है। तो बाह्य स्वच्छता इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। बुनियादी आवश्यकता जन्मजात गुण, लेकिन शिक्षा पर्यावरण में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है समूह से भिन्न शब्द है। यानी जो समूह से भिन्न है वह बताना है। लिखा है स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ। तो समूह से भिन्न क्या है? तो समूह से भिन्न है स्वच्छ, क्योंकि स्वच्छता तो पहले से ही उसमें लिखा है। निर्मलता, सम्मान, लेकिन स्वच्छ जो है समूह से भिन्न है। चौथा विकल्प इसमें सही है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। तो आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? यदि आप गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तब भी आप प्रश्न का उत्तर दे देंगे। लिखा है मन में कोमल भाव जगाना। दूसरा है मन के बुरे भावों को दूर करना। तीसरा है मन की कल्पना को उड़ा देना। और चौथा है मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। तो आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन के बुरे भावों को दूर करना। अगला प्रश्न है बुनियादी में प्रत्यय है। पहला विकल्प है दी, दूसरा है यादी, तीसरा है ई और चौथा है ई। तो बुनियाद शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ने से बुनियादी बन गया है। यानी कि इसमें
ई प्रत्यय है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, ई प्रत्यय। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। लिखा है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी और सामाजिक आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। यहीं से उत्तर मिलेगा। मन की स्वच्छता यानी कि विचारों और भावों की पवित्रता। भाव समझने का प्रयास कीजिए। पहला विकल्प इसमें सही होगा, विचारों और भावों की पवित्रता। तो गद्यांश से इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। अब ये पद्यांश यानी काव्यांश दिया गया है, तो चलिए इसके प्रश्नों को हल कर लेते हैं। लिखा है, कविता में किस छल की बात की गई है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। तो यहाँ लिखा है, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। तो छल की बात की गई है। तो व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, यानी कि व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रयोग किया जा सकता है। पहला विकल्प है ता, दूसरा है ई, तीसरा है एक और चौथा है ई है। तो नीति में यदि हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा नैतिक, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। स्वाभिमान का संधि विच्छेद पूछा गया है। पहला विकल्प है स्व धन भिमान, दूसरा है स्व धन भिमान, तीसरा है स्व धन आभिमान और चौथा है स्व धन अभिमान। तो स्वाभिमान का संधि विच्छेद है स्व धन अभिमान, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। कौन सी संधि होगी इसमें? इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में लंबा समय लगा था। यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है। चलिए कविता पर चलते हैं। तो लिखा है, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। यहीं से उत्तर मिल रहा है। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। लिखा है, वीर शहीदों के बलिदान से, गलत। कीमत बड़ी चुकाई थी, ये भाव भी नहीं है। लंबी चली लड़ाई थी, यह दर्शा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने में लंबा समय लग गया था। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के लिए, पहला विकल्प है शस्त्रों का निर्माण किया गया, अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया। तो लिखा है, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, यानी अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने जीवन की आहुति दी थी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, आज़ादी मिलने का श्रेय वीरों के बलिदान को दिया गया। तीसरा विकल्प इसमें सही है। कविता में लिखा भी है, हमें मिली आज़ादी वीरों के बलिदान से। तो ये इतने ही प्रश्न पद्यांश से पूछे गए थे। तो आज के वीडियो में एक गद्यांश लिया था और एक पद्यांश लिया था।
दोनों से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हल करा दिया है। गद्यांश और पद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न में, इन प्रश्नों में या और भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।